जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों फिर से आपको एक बार जीके जिसकी बेहतरीन क्लासेस के साथ हाजिर हैं, जिसमें आपको टॉप 25 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी, एसएसबी हेड कांस्टेबल और सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। स्पेशल एसएससी जीडी की एक क्लास होती है। ये क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लास आपकी डेली शाम को 6 बजे होती है, जहाँ 6 PM पर डेली आपको क्लास मिलेगी। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर प्रीमियम क्लास होगी, तो आप लोग जरूर जुड़ें इस चैनल पर। इसी चैनल पर होगी ये क्लास, डेली होती है। जीके जिसके भोकाल प्रश्न होते हैं, इस सीरीज का पार्ट नंबर 12 है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का ये रहा पहला क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके सिलेबस के भाई बिल्कुल सिलेबस के अनुसार करवा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 25 में से जितना भी आप स्कोर करें ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ऊपर बता कर जाएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें बता दें कि 25 में से आपका स्कोर कितना रहा। फिलहाल 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताएंगे। चार ऑप्शन आपको दिए गए, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, शनि। क्या होगा राइट आंसर? सबसे छोटा इनमें से बताना है। मंगल, शुक्र, पृथ्वी, शनि। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। यानी कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है? मंगल है। मंगल ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह होता है, ठीक है। चलिए, और इसको याद रखने वाला ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कि रहा है, कुत्ते को काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की थी? जेनर ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, या रॉबर्ट कोच ने की थी, लुइस पास्चर ने। अच्छा, कुत्ते को काटने के लिए क्या होता, मतलब रेबीज, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका लगता है, रेबीज रोग का। तो आपको बताना है ये खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद है लुई पास्चर ने। किसने सर? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर ने, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देंगे। चार मीनार कहाँ स्थित है? एक बार सभी लोग दबाकर वीडियो को शेयर कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। डेली शाम को हमारे साथ जरूर जुड़ें, ठीक है। चलिए, बताना है चार मीनार कहाँ स्थित है। एक मिनट, बताना है चार मीनार कहाँ स्थित है। क्या होगा राइट आंसर? बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करें। कि रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1954, 1942 या 1952? क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्या होगा राइट आंसर? बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? कहेंगे सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1952 में हुई थी। जी हाँ, कब? 1952 में हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में सीधा टपकेगा और आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अरब का मरुस्थल या गोबी का मरुस्थल? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहेगा तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ सर पड़ता है? अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है सर? अफ्रीका में पड़ता है, याद रखेंगे। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सितार से संबंध नहीं है? कौन सितार से संबंध नहीं है? निखिल बनर्जी, उस्ताद अलाउद्दीन खां, या विलायत खां, या रविशंकर? क्या होगा राइट आंसर? आपको बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, एक बार शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका दिल से धन्यवाद, शेयर करने वालों का दिल से धन्यवाद। तो एक बार ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और हमारे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आपके लिए स्पेशल एसएससी जीडी की डेली क्लासेस होती हैं, जो आपको 6 PM पर मिलेगी, ठीक है। डेली 6 बजे आपको ये क्लासेस मिलती हैं। तो हमारे साथ जरूर जुड़ा करें जीके जिसकी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो आपको याद ना है, जो आपके ये उस्ताद अलाउद्दीन खां थे, ये किससे, ये सितार से संबंध नहीं थे। बाकी निखिल बनर्जी जी, रविशंकर, विलायत खां, ये तीनों किससे संबंधित हैं भाई साहब? ये सितार वादक हैं, लेकिन उस्ताद अलाउद्दीन खां नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से बताना है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी भारत गंगा क्या हो जाएगी सर? गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी का है कि भारत की हो जाएगी, ठीक है। अमेजन, अमेजन नदी के बारे में अगर आपसे पूछे जाए अमेजन, तो आपको याद ना, अगर अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखें, जी हाँ, अपवाह
अपवाह तंत्र की दृष्टि से देखेंगे, अपवाह तंत्र की दृष्टि से याद रखना, अपवाह तंत्र की दृष्टि से याद रखना, अपवाह की दृष्टि से अमेजन सबसे बड़ी, मतलब सबसे ज़्यादा नदियाँ आकर अमेजन में मिलती हैं। ठीक है, अगर सबसे लंबी नदी पूछिएगा तो आपको याद है नील नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील नदी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को महिला दिवस मनाया जाता है, बताएंगे। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को महिला दिवस मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 नवंबर, 8 मार्च, 20 अक्टूबर। 5 सितंबर, ठीक है, 5 प्रत्येक वर्ष किस तिथि को महिला दिवस मनाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर बताएं। 5 सितंबर, 14 नवंबर, 8 मार्च या आपको याद है 20 अक्टूबर, क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 मार्च। 8 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला, सॉरी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय? और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा सर? 13 फरवरी को, 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर जाए। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? शेख अब्दुल शाह अब्दुल्ला को, जयप्रकाश नारायण को, अब्दुल गफ्फार खान को, विनोबा भावे को। तो आपको याद रखना है राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। जी हाँ, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र। तो आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 35 का ए हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा था। चलिए, और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाए, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ये भी इन्होंने लिखा था, जो वर्तमान में बांग्लादेश का क्या है सर, राष्ट्रगान है, आमार सोनार बांग्ला, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या रहा, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन था? राष्ट्रीय भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको आना सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूं, एक सीक्वेंस याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में सीधा छपेगा। चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, जी हाँ, बंगाल का पहला गवर्नर कौन सा हो जाए? अगर बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो आपको याद है लॉर्ड क्लाइव। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? क्लाइव हो जाएगा। अगर आपसे बंगाल का गवर्नर कह दे और आगे लगा दे सर जनरल, गवर्नर जनरल कौन सा हो जाएगा? जनरल कौन सा हो जाए? तो आपको याद है वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा सर? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछे भारत का गवर्नर जनरल, तो याद रखना है भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, भारत का गवर्नर जनरल कौन सा हो जाएगा सर? विलियम वेंटिंग। क्या हो जाएगा सर? विलियम वेंटिंग हो जाएगा। विलियम वेंटिंग। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत का पहला वायसराय कौन सा था? वायसराय आपके एग्जाम में पूछते, क्या सर पूछते? वायसराय पूछते। तो आपको याद ना लॉर्ड केनिंग था। ये कौन सा था? केनिंग। इसको याद रखना, ये केनिंग था। ठीक है, चलिए अब आपके एग्जाम में अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? देखिए प्रत्यक्ष कर होते हैं जो आपसे डायरेक्ट लिए जाते हैं, जैसे आयकर। क्या है ये सर? आयकर जो है, ये आयकर मान लिया आपका जिसकी आय होगी उसी पर लगेगा, तो आयकर क्या है सर? एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब जैसे सेवा कर क्या है? सेवा कर क्या है? ये सर क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या है सर? अप्रत्यक्ष कर है सेवा कर, याद रखना है। चलिए अब आपके एग्जाम में पूछा गया निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर नहीं है, संपत्ति कर, पेशा कर, बिक्री कर, निगम कर। तो आपको याद ना, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर बिक्री कर हो जाएगा। बिक्री कर जो है एक प्रकार का सर कैसा? अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जिस पर लगता है वो नहीं देता है, बल्कि जो इस वस्तु को खरीदेगा वो देगा। जापान की मुद्रा कौन सी है? बताइए। जापान की रूबल, ये सर कहाँ की हो जाएगी? रूस की मुद्रा बेलारूस, और रूस की रूबल
डॉलर तो 50 जगह की है, डॉलर 50 जगह की है, ठीक है। लीरा और एन बताना है, तो आपको याद ना, जापान की मुद्रा कौन सी हो जाएगी, एन हो जाएगी जापान की। चलिए अगला क्वेश्चन, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाएं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं शाम को 6 बजे इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल। विश्व की पहली प्रधानमंत्री महिला किस देश की बनी थी? बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, विश्व की अगर पहली महिला पूछेगा तो आपको याद है श्रीलंका की, श्रीलंका की जो महिला थी वो बनी थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्या होगा राइट आंसर बताइए। साइंस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। आर्द्रता, दाब की, वर्षा, तापमान की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो हमारा पीडीएफ तैयार किया गया बहुत सरल पीडीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सरल है। तो आपको 25 में से 20 तो लाना ही लाना है, 20 से कम हो ही नहीं सकते, वरन आपके 25 में से 22-23 तो आना ही आना है, ठीक है। 20 से कम ना हो और 22-23 तक तो हो ही हो, ठीक है। चलिए स्कोर यार ज़रूर कमेंट करें आप लोग, और वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपका लेवल कहाँ तक है। जब आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, पूरा देखेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। देखिए हर पेपर में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपको इजी देगा, ठीक है, कुछ आपको मॉडरेट देगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन, एसएससी जीडी इतना पावरफुल अभी एग्जाम नहीं हुआ है जो आपके एग्जाम में मतलब कठिन क्वेश्चन लाएगा। फिर आप मॉडरेट और इजी ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। ये तो सब करेंगे, इजी वाले सब करेंगे, लेकिन असली लड़ाई आपकी यहाँ पर आती है मॉडरेट पे, मॉडरेट पर असली लड़ाई आती है। तो आपको इसी लड़ाई को पार करना है और इस लड़ाई को मैं पार कराऊंगा जो आपके साथ डेली शाम को जुड़ूंगा। तो आपको याद है पास्कल किसकी इकाई है? सर दाब की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? सर दाब की इकाई है पास्कल। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत, सूडान, ब्राजील, चीन। बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए। देखिए ब्राजील से एक बात बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्या होती है? सर कॉफ़ी, और कॉफ़ी के बागानों को साफ साफ पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अब 2015 वाले शायद एग्जाम में और 2018 वाला जो एग्जाम था वो 19 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया कि कॉफ़ी जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? क्या कहा सर? बागानों को क्या कहा जाता है? तो आपको याद है कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा। क्या कहा जाता है सर? फजेंडा। फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। कॉफ़ी ब्राज़ील की एक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत है, सूडान है, ब्राजील है, चीन है। बताएं मूंगफली का क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद है इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। जी हाँ चीन, चीन जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था शायद। चलिए कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? बताएंगे। पीटी उषा, राजेंद्र कौर, आरती गुप्ता, विच्छेंद्री पाल। क्या होगा राइट आंसर? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय, क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है, तो आपको याद ना ये वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। विच्छेंद्री पाल ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आज क्वेश्चन कुछ जल्दी हो रहे हैं, बताइए क्या होगा अगला क्वेश्चन। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएंगे? मतलब अगर आप 0 डिग्री की बात करेंगे, मतलब ठीक 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि तापमान होना चाहिए। और जब 0 डिग्री तापमान होगा तो कटोरे में आपने बर्फ रखी, बर्फ और पानी में क्या प्रभाव पड़ेगा? कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या प्रभाव पड़ेगा? सारी बर्फ पिघल जाएगी, सारा पानी बर्फ बन जाएगा, सारा पानी क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। आगे ऑप्शन कर रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा या थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी, थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी। तो आपको याद ना ऐसी कंडीशन में सर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रीय आय क्या होती है? बताएंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है? सर बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला कह रहा है उत्पादन लागत यानी कि फैक्ट्री कास्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद होता है, उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पादन होता है। क्या होगा राइट आंसर बताइए धमाकेदार। 44 का क्वेश्चन राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद, याद रखना उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सी
विनिमय अपनाई जाती है, बताएंगे। विनिमय अपनाई जाती है, नियत विनिमय दर, अस्थिर विनिमय दर, उच्च अधिकीलित विनिमय दर या निम्न अधिकीलित विनिमय दर। निम्न अधिकीलित विनिमय दर क्या होगा राइट आंसर बताइए, धमाकेदार क्वेश्चन बताइए। तो 45 का राइट आंसर सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियत विनिमय दर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नियत विनिमय दर अपनाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल इजी। आज तो यार आपका स्कोर जो है 25 में से तो मुझे तो लगता है 22-23 प्लस होगा, 23-24 के आसपास जाना चाहिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या क्या होती है, तो आपको याद ना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। जी हाँ 206 बिल्कुल सही है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या वनस्पति घी में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, क्या होगा राइट आंसर बताइए। वनस्पति के तेल में, तो आपको याद रखना वनस्पति तेल की अगर बात करेगा इसमें हमेशा आपके हाइड्रोजन गैस आती है। कौन सी सर, हाइड्रोजन H2 गैस आती है, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है किसमें सर, वनस्पति घी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ईरान की पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, बताइए। जो ईरान की पार्लियामेंट है, जैसे अपने भारत में क्या है, संसद है, भारत में क्या है, संसद है, ठीक है। और अफगानिस्तान की क्या है, शोरा है अफगानिस्तान की। जैसे अमेरिका की क्या है, कांग्रेस है, अमेरिका की क्या है, कांग्रेस है, अमेरिका की क्या है, कांग्रेस है, ठीक है। तो ऐसे ही बताना है ईरान की क्या हो जाएगी, ठीक है, ईरान की क्या हो जाएगी बचाई। मजलिस, ये मजलिस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ की है ये भी बता दीजिए। तो आपको याद ना, मजलिस ईरान की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मजलिस कहाँ की हो जाएगी, ईरान की। और मजलिस मालदीव की भी है, शायद मालदीव की भी मजलिस ही है, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। फिलहाल ईरान तो इसका राइट आंसर, ईरान की तो है ही। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, बताइए। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न, परमवीर, महावीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार। क्या होगा राइट आंसर, अर्जुन पुरस्कार। 49 का राइट आंसर बताइए। स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएं, 25 में से क्या रहा स्कोर आपका बताइए। और ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए डेली हमारे साथ शाम को जो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया, उस पर क्लिक करें, एसएससी जीडी के सारे वीडियोस आप देखें हमारे। बताइए वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार तो क्या होगा, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, आतंकवाद जो प्रभावित स्थान है एक डोडो, क्या नाम है उसका, डोडो, ये किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, नागालैंड। बताइए क्या होगा, कहाँ पर स्थित है। तो अगर आतंकवाद से प्रभावित है तो आपको याद ना, ये कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सीरीज का ये पार्ट नंबर 12 था। अगर आपने बाकी के भी देखने हैं तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाकर देख सकते हैं। वरना आपको टाइटल के नीचे हैशटैग GK GS अड्डा 730 स्टडी दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियोज आप GK GS के देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में बेहतरीन क्लासेस के साथ, हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।